नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं तीन ऐसे अल्ट कॉइन के बारे में जिनके पास खुद की ब्लॉकचेन है और अभी एक अच्छे खासी प्राइस में हमें मिलते हुए इस समय नज़र आ रहे हैं। क्योंकि इस समय जैसे ही मार्केट में डाउनफॉल देखने को मिला है तो उन तीनों कॉइन में भी इस समय अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है और अभी उनमें भी आप अपनी खुद की रिसर्च करके यहाँ पर बाइंग बना सकते हैं। तो अभी सबसे पहले बात करें मार्केट कैप के बारे में, तो आज इसमें मार्केट कैप 2.34 ट्रिलियन डॉलर का इसमें नज़र आ रहा है और जो वॉल्यूम है वो 24 घंटे में डॉलर 68.08 बिलियन का इसमें नज़र आ रहा है और लगभग 34.34% के आसपास डाउनफॉल में नज़र आ रहा है। बीटीसी का जो डोमिनेंस है वो करीब 54% के आसपास नज़र आ रहा है और फियर और ग्रीड इंडेक्स है वो 52 का इसमें नज़र आ रहा है। बिटकॉइन की बात की जाए तो बिटकॉइन का जो मार्केट कैप है वो 1.26 ट्रिलियन के आसपास नज़र आ रहा है और बिटकॉइन इस समय लगभग $64,000 के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है। इसी तरह इथेरियम भी लगभग $3500 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है और पिछले 24 घंटों के दौरान देखा जाए तो इनमें बीटीसी में लगभग 1.5% और इथेरियम में लगभग 0.71% के आसपास डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। इसी तरह बीएनबी में भी लगभग 2.25% का डाउनफॉल देखा जा रहा है और एक्सआरपी डोजकॉइन इनमें भी इसमें डाउनफॉल ही देखने को मिल रहा है। टोन में लगभग 0.38% के आसपास पंप देखा जा रहा है। इसके अलावा अड्डा में भी डाउनफॉल देखा जा रहा है, सिबा में भी डाउनफॉल देखने को मिल रहा है और टीआरएक्स कॉइन में इस समय लगभग 1.5% का पंप देखा जा रहा है। और इसी तरह आप लिंक डॉट बीसीएच कॉइन इनमें भी देख सकते हैं डाउनफॉल ही देखा जा रहा है। यूनी में और नियर में इसमें थोड़ा पंप देखा जा रहा है। मेटिक में भी आज थोड़ा सा 0.58% के आसपास इसमें पंप देखा जा रहा है। एलटीसी में करीब 1.5% के आसपास इसमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है। तो इनमें सबसे पहला जो कॉइन है वो हम मेटिक लेंगे क्योंकि मेटिक के पास खुद की ब्लॉकचेन है और अभी देखा जाए तो इसकी जो रैंक है वो 19 की, इस कॉइन मार्केट कैप के अनुसार जो रैंक है वो 19 की नज़र आ रही है और ये 1 मंथ की कैंडल है। इसमें आप देख सकते हैं जो पॉलीगॉन है वो अपना जो नीचे का जो सपोर्टिंग है एरिया है उसके आसपास इसमें फिर से पहुंच गई है और यहीं पर आप देख सकते हैं पॉलीगॉन मिट्टी को भी यहाँ पर लगभग पहले भी यहाँ पर सपोर्ट मिला था, उसके बाद यहीं से फिर से ऊपर गया था और फिर से अभी इसी रेंज में आ गया है। और पॉलीगॉन मीटिंग में अभी तक देखा जाए तो जिस तरह की पिछले 3-4 महीनों पहले 4-5 महीने पहले मार्केट डाउनफॉल में चल रहा था और उस समय फिर से एक अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिली थी। उस टाइम पॉलीगॉन में उतनी ज़्यादा रिकवरी देखने को नहीं मिली थी और अभी भी देखा जाए तो पॉलीगॉन करीब $0.57 के आसपास ट्रेड करती हुई नज़र आ रही है और पॉलीगॉन ने लगभग $1 के आसपास ही पहुंची थी और काफ़ी सारे कॉइन थे जिन्होंने 2 गुना से लेकर 3 गुना, 5 गुना, 6-6, 7-7 गुना तक का भी रिटर्न दिया था और यहाँ तक कि आप बिटकॉइन में भी देख सकते हैं लगभग 4-5 गुना का रिटर्न बिटकॉइन भी पिछले एक डेढ़ साल के दौरान दे चुका है। तो पॉलीगॉन भी एक अच्छा कॉइन है, इसमें भी आने वाले टाइम में अच्छी खासी बाइंग बन सकती है और इसमें भी एक अच्छा खासा रिटर्न देखा जा सकता है। अभी बात करें पॉलीगॉन की तो यहाँ पर पॉलीगॉन का जो मार्केट कैप है वो 5.74 बिलियन का है और लगभग 1-1.5 महीने पहले, 2 महीने पहले, 1-1.5 महीने पहले पॉलीगॉन का भी मार्केट कैप 10 बिलियन के ऊपर चल रहा था और जो अभी टोटल सप्लाई 10 बिलियन है जिसमें से 9.91 बिलियन मेटिक सर्कुलेटिंग सप्लाई में है। मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पर कुछ भी नज़र नहीं आ रही है, यानी यहाँ पर मैक्सिमम सप्लाई है वो बढ़ सकती है। इसका ऑल टाइम हाई $2.92 का है और ऑल टाइम लो है 0.0030 और मार्केट में जो डोमिनेंस है वो 0.25% के आसपास इसका डोमिनेंस नज़र आ रहा है। और बात करें पॉलीगॉन की तो पॉलीगॉन आपको लगभग सभी एक्सचेंज पर मिल जाएगा। बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंज से लेकर कोइनबेस, OKX, बाईबिट, क्रैकन, गेट आईओ, उबई, यानी कुकोइन, MEXC, बिटगेट्स, यानी लगभग सारे एक्सचेंज पर आपको छोटे से लेकर बड़े एक्सचेंज हैं इन सभी एक्सचेंज पर पॉलीगॉन मेटिक मिल जाएगा। और मुझे जहाँ तक लग रहा है पॉलीगॉन अभी $0.57 के आसपास ट्रेड कर रहा है और अभी जैसे ही बुल रन का असली शुरुआत होगी तो उस टाइम मुझे लगता है कि पॉलीगॉन लगभग $5 के आसपास पहुंच सकती है और वहां से ऊपर भी जा सकती है, यानी $5 से लेकर लगभग $8 या $10 के आसपास इस बुल रन में
पहुंचती हुई नज़र आ सकती है। पिछले बुल रन का जो हाई है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं $2.92 का रहा है, लेकिन इस बार क्रिप्टो करेंसी मार्केट में थोड़ा पैसा और ज़्यादा आने वाला है। तो उसी के अनुसार देखा जाए तो करीब पॉलीगॉन आपको $5 के आसपास से लेकर $10 के बीच में कहीं पर भी पहुंचती हुई नज़र आ सकती है। और इसमें भी आपको बाई सेल करने की कोई सलाह नहीं दी जाती। आप अपनी बाई और सेल करने के लिए आप अपनी खुद की रिसर्च ज़रूर करें। और अब दूसरा कॉइन है एप्टोस। एप्टोस की इसमें मार्केट में जो रैंक है वो आप देख सकते हैं 27 की रैंक नज़र आ रही है। और पिछले 24 घंटों में एप्टोस में करीब 2.25% के आसपास पंप देखा जा रहा है। और एप्टोस का जो प्राइस है वो डॉलर में $6.97 का इस समय प्राइस चल रहा है। और एप्टोस ने भी अपना ऑल टाइम हाई $20.74 के आसपास अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है। और लो रही है करीब आप देख सकते हैं 3.086 के आसपास एप्टोस का अपना लो भी रहा है। और आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं मार्केट कैप है वो करीब इसमें 3.14 बिलियन का नज़र आ रहा है। इसकी जो टोटल सप्लाई है 1.10 बिलियन एप्टोस है और सर्कुलेटिंग में 451.43 मिलियन एप्टोस सर्कुलेटिंग सप्लाई में आए हैं। तो इसमें मैक्सिमम सप्लाई भी बढ़ सकती है, लेकिन अभी बुल रन चल रहा है ऐसे में आपको यहाँ पर सर्कुलेटिंग सप्लाई लगभग 450 मिलियन के आसपास ही रहने वाली है। या फिर हो सकता है थोड़ी बहुत और सप्लाई आ जाए तो 500 या 550 मिलियन के आसपास सप्लाई आ जाए। तो यह सप्लाई बहुत कम रहने वाली है। तो इसका भी एक अच्छा खासा प्राइस आने वाले टाइम में देखा जा सकता है। और इसका मार्केट जो डोमिनेंस है वो 0.13% का नज़र आ रहा है। ऑल टाइम हाई 19.90 और ऑल टाइम लो 3.086 के आसपास नज़र आ रहा है। और बात की जाए तो आप देख सकते हैं एप्टोस इज ए लेयर 1 प्रूफ ऑफ स्टेक ब्लॉकचेन दैट एम्प्लॉयज ए नोवेल स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कॉल्ड मूव, ए रस्ट बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज दैट वाज independently developed by Meta डीम ब्लॉकचेन इंजीनियर्स। और एप्टोस का जो विजन है वो वेब3 और डीएप्स का सोल्व रियल वर्ल्ड यूजर प्रॉब्लम, यानी सारे वर्ल्ड के जो यूजर हैं उनकी प्रॉब्लम को वेब3 और डीएप्स की जो प्रॉब्लम उसको सोल्व करना इनका ये मेन मकसद है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रांजेक्शन थ्रूपुट ऑफ ओवर 1.5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड, यानी 1.5 लाख ट्रांजेक्शन पर सेकंड के हिसाब से ये इसके बारे में इनकी ब्लॉकचेन है, इनके बारे में इन्होंने यहाँ पर ये बता रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दूसरा जो प्रोजेक्ट है ये भी अच्छा खासा ब्लॉकचेन का अच्छा खासा प्रोजेक्ट है। और इसमें भी आपको आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा रिटर्न मिलता हुआ नज़र आ सकता है। और एप्टोस भी लगभग बड़े बड़े जो एक्सचेंज है बाइनेंस, कोइनबेस, OKX, बाइबिट, क्रेकन, गेटायो और कुकोइन, MEXC, यानी लगभग सारे बड़े एक्सचेंजों पर यह कोइन भी आपको मिल जाएगा। और यह कोइन भी मेरे अनुमान से देखा जाए तो इस बुल रन में लगभग $60 से $70 के आसपास या फिर $80 तक भी पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि इसमें और भी ज़्यादा बाइंग आ जाए तो यह प्रोजेक्ट आपको $100 के पार भी पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। और तीसरा कॉइन है एर्बिटम भी जो रैंक है वो कॉइन मार्केट के अनुसार 34 की रैंक है, $0.80 के आसपास ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और यह भी आपको इस समय एक अच्छे खासे डिस्काउंट में मिलता हुआ नज़र आ रहा है, यानी आप देख सकते हैं लगभग $2.39 के आसपास एर्बिटम ने अपना ऑल टाइम हाई भी बनाया है। और यहाँ से पहुँचने के बाद फिर से इसमें एक अच्छा खासा इसमें एक करेक्शन देखा जा रहा है, क्योंकि मार्केट में इस समय सारा मार्केट ही रेड ही नज़र आ रहा है। और उसी का नतीजा है कि ये भी ब्लॉकचेन वाले अच्छे कॉइन है, अल्ट कॉइन है, वो भी इसमें अच्छे खासे डाउनफॉल में नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 2.60 बिलियन का है। इसकी जो टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, यानी सप्लाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन सर्कुलेटिंग में अभी 3.23 बिलियन एर्बिटम टोकन ही आए हैं। मैक्सिमम सप्लाई भी इसकी बढ़ सकती है। इसका ऑल टाइम हाई है वो $2.39 का है, ऑल टाइम लो है वो $0.74 के आसपास इसका ऑल टाइम लो रहा है। मार्केट में डोमिनेंस है वो 0.11 का है। इसके अलावा
Arbitrum is an Ethereum layer 2 scaling solution. It uses optimistic rollups to achieve its goal of improving speed, scalability and cost efficiency on Ethereum. यानी यह भी एक लेयर 2 ब्लॉकचेन का कोइन है और यह भी जो अब स्पीड को इम्प्रूव कर रही है और साथ में ही जो इथेरियम पर जो गैस फीस ज़्यादा लग रही है उसको कुछ कम करती हुई कुछ कम करती है, उसके बारे में ही इसकी जो ये ब्लॉकचेन है। और बाकी आप यहाँ पर अपने गूगल पर जाकर इसका जो इंग्लिश में लिखा हुआ है उसे आप हिंदी में करके भी आप पढ़ सकते हैं। और बात करें तीसरे प्रोजेक्ट के बारे में, तो तीसरा प्रोजेक्ट का नाम है सुई, और सुई की इस समय कोइन मार्केट कैप के अनुसार जो रैंक है वो 42 की है। इसकी प्राइस $0.88 के आसपास नज़र आ रही है और यह भी आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छा खासा मार्केट की गिरावट की वजह से ही इसमें भी एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली और यह भी इस समय आप देख सकते हैं आपको $0.88 के आसपास इसमें मिल रहा है और जो 24 घंटे है इसमें 0.86 के आसपास लो रहा है, $0.91 के आसपास आ ही रहा है। इसका मार्केट के भी अभी मात्र 2.17 बिलियन का ही है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई भी 10 बिलियन सुई कोइन है। टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, जिसमें से अभी सर्कुलेटिंग में 2.43 बिलियन सुई कोइन ही सप्लाई में आए हैं। तो अभी इस समय भी बुलरन में भी इसके बहुत अभी इससे ज़्यादा और सप्लाई में नहीं आएंगे। हो सकता है 2.43 बिलियन के 3 बिलियन हो जाएं या फिर मैक्सिमम 4 बिलियन हो जाएं। इसका जो मार्केट में डोमिनेंस है 0.09% के आसपास नज़र आ रहा है और यह भी आप देखते हैं सुई इज ए ग्राउंड ब्रेकिंग लेयर 1 ब्लॉकचेन प्लेटफॉर्म डिजाइन टू सपोर्ट द नीड्स ऑफ ग्लोबल एडोप्शन बाई ऑफरिंग। यानी सुई भी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन का कोइन है और इसकी भी बड़े बड़े एक्सचेंजों पर भी लिस्टिंग हो गई है। बाइनेंस है, कोइनबेस है, OKX है, क्रेकन है, यानी सारे जो बड़े बड़े एक्सचेंज हैं इन सभी पर इसकी लिस्टिंग लगभग पर हो गई है। हाँ, बहुत कम एक्सचेंज जैसे एक दो कोई एक्सचेंज बचा हुआ हो या कुछ छोटे एक्सचेंज बचे हुए हों। और इसमें भी देखा जाए तो आपको लगभग 8 से लेकर $10 के आसपास इस बुलरन में पहुंचता हुआ नज़र आ सकता है। यानी इसका मार्केट कैप है वो भी लगभग 20 बिलियन से लेकर 30-40 बिलियन तक इसका मार्केट कैप या फिर 50 बिलियन तक भी पहुंचता हुआ इस बुलरन में पहुंच सकता है। और चौथा प्रोजेक्ट है ओपी यानी ऑप्टिमिज्म। इसकी जो मार्केट रैंक है वो 45 की है और अभी डॉलर में देखा जाए तो $1.85 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। और इसमें भी आप देख सकते हैं इसमें एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है और इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $4.85 का है। ऑल टाइम लो $0.40 के आसपास इसका ऑल टाइम लो रहा है। यानी ऑल टाइम हाई भी पिछले 2-3 महीनों के दौरान ही इसने बनाया है, जिसमें से इसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है 4.29 बिलियन ओपी कोइन और टोटल सप्लाई भी इतनी है जिसमें से 1.12 बिलियन ओपी कोइन है वो सर्कुलेटिंग सप्लाई में आ गए हैं। मार्केट कैप इस समय 2 बिलियन का नज़र आ रहा है और इसका भी देखा जाए तो यह भी एक ब्लॉकचेन का ही कोइन है। ऑप्टिमिज्म इज ए लेयर 2 ब्लॉकचेन ऑन टॉप ऑफ इथेरियम। ऑप्टिमिज्म बेनिफिट्स फ्रॉम द सिक्योरिटी ऑफ द इथेरियम mainnet and helps scale the Ethereum ecosystem। यानी ऑप्टिमिज्म भी लेयर 2 की एक ब्लॉकचेन है और यह भी आपको बड़े बड़े सारे एक्सचेंजों पर मिल जाएगा जैसे बाइनेंस, कोइनबेस, OKX, बाइबिट, क्रेकन और गेट.io, KuCoin, MEXC, यानी सारे बड़े बड़े एक्सचेंजों पर ये कोइन भी मिल जाएगा। और इसमें भी आपको इसका भी आप देख सकते हैं यहाँ पर इसका 2 बिलियन के आसपास इसका मार्केट कैप है और इसका भी 20-30 बिलियन के आसपास इस बुलरन में मार्केट कैप पहुँच सकता है और इसका भी प्राइस लगभग 18 से लेकर $20 या उससे भी ज़्यादा पहुँचता हुआ नज़र आ सकता है। और यदि इसमें भी अच्छी खासी बाइंग आती है तो इसका भी $50 के आसपास भी एक कोइन की प्राइस पहुँचती हुई नज़र आ सकती है, $50 के आसपास। और 5वां कोइन है सेई की। इसमें जो रैंक है वो 67 की नज़र आ रही है। इसकी प्राइस $0.36 के आसपास नज़र आ रही है और इसका भी जो मार्केट कैप है
वो आप देख सकते हैं 1.11 बिलियन का इसका मार्केट कैप नज़र आ रहा है। इसकी जो टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, जिसमें से 3.05 बिलियन सप्लाई सर्कुलेटिंग में आ गई है। ऑल टाइम हाई $1.14 के आसपास है और ऑल टाइम लो 0.007 के आसपास है। मार्केट डोमिनेंस 0.05% का है और यह भी एक ब्लॉकचेन का कॉइन है और इसमें भी आप देख सकते हैं एक अच्छी खासी गिरावट आपको इस समय नज़र आ रही है, क्योंकि इस समय सारा मार्केट ही गिरा है और उसी की वजह से इन कॉइन में भी जो अच्छे अच्छे ब्लॉकचेन की कॉइन है, इनमें भी आप देख सकते हैं अच्छी खासी गिरावट इसमें देखी गई है। तो जैसे ही यहाँ से मार्केट बाउंस बैक लेगा और यानी मार्केट में फिर से रिकवरी देखने को मिलेगी, तो इन कॉइन में भी अच्छी खासी रिकवरी देखने को मिलने वाली है। और इसकी भी प्राइस देखा जाए तो आपको इस बुल रन में लगभग $5 या $6 के आसपास से लेकर $10 तक इसकी भी प्राइस पहुंचती हुई नज़र आ सकती है। और यह कॉइन भी लगभग सभी बाइनेंस जैसे बड़े बड़े एक्सचेंजों से लेकर कॉइनबेस, बाइबिट, क्रैकन, गेट.io यानी बड़े बड़े सभी एक्सचेंजों पर यह कॉइन भी मिल जाएगा। तो अभी के वीडियो में इतना ही, और आगे की जानकारी के लिए प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें, साथ में चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को भी ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें।